एक समय की बात है, घना जंगल, अमावस्या की रात, और उस पुराने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था बेताल। हर बार की तरह वीर और निडर राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए फिर से आया था। जैसे ही उसने बेताल को पीठ पर उठाया, बेताल बोल पड़ा। बेताल हंसते हुए, विक्रम, फिर आ गए। कितनी बार कहा है, मुझे ले जाना आसान नहीं। हर बार एक कहानी सुननी पड़ेगी, और अगर तुमने बीच में बोला या जवाब नहीं दिया तो मैं उड़ जाऊंगा वापस पेड़ पर। विक्रम गंभीर स्वर में, मैं तुझे चुपचाप ले जाऊंगा बेताल, चाहे कितनी भी कहानियां क्यों ना सुननी पड़े। बेताल मुस्कुराया और उसने अपनी पहली कहानी शुरू की। बेताल, सुनो विक्रम, एक समय की बात है। एक दूर देश में चंद्रदेव नाम का राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा का प्रिय था। उसके दो विश्वस्त सेवक थे, हर्ष और सत्य। दोनों उसकी हर बात मानते थे, हर निर्णय में साथ रहते थे। लेकिन एक दिन विश्वास की नींव हिल गई। रात का समय था। राजा चंद्रदेव अपने महल के बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने झाड़ियों के पीछे दो आवाजें सुनी। हर्ष धीरे से, अगर हमें राजा को हटाना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सत्य गुस्से में, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। राजा मेरे लिए पिता समान है, मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अगली सुबह हर्ष ने राजा को झूठी कहानी सुनाई। हर्ष, महाराज, मैंने खुद सुना है, सत्य आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। वो आपको हटाकर खुद राजा बनना चाहता है। राजा चंद्रदेव क्रोधित स्वर में, यह असंभव है। सत्य तो मेरा सबसे वफादार सेवक है। राजा भ्रमित हो गया, लेकिन शक के बीज बो दिए गए थे। उसने दोनों को बुलाया और एक परीक्षा रखी। राजा चंद्रदेव, तुम दोनों को एक एक संदूक मिलेगा। उसमें मेरे लिए अमूल्य वस्तुएं होंगी। जो वास्तव में मेरा वफादार होगा वही उस संदूक की रक्षा करेगा। रात में हर्ष ने चोरी छुपे सत्य के संदूक में जहर मिला दिया। अगली सुबह सत्य मृत पाया गया। राजा को गहरा दुख हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद हर्ष के वस्त्रों में जहर की शीशी मिली और सच्चाई सामने आ गई। बेताल ठहर कर, अब बता विक्रम, राजा चंद्रदेव ने बिना जांच किए सबसे पहले सत्य पर ही शक क्यों किया? क्या वह सच्चा न्यायप्रिय राजा था, या उसने केवल भ्रम में फैसला लिया? विक्रम थोड़ा सोचकर, राजा चंद्रदेव ने गलती की। बेताल, वह हर्ष की बातों में बह गया। उसने सत्य के शांत स्वभाव को उसकी कमजोरी समझा। वह न्यायप्रिय तो था, लेकिन उस पल में वह अपने भ्रम का शिकार हो गया। सच्चा न्याय तभी होता है जब सबूतों के आधार पर निर्णय लिया जाए, न कि भावनाओं या अनुमान से। विक्रम का उत्तर पूरा होते ही बेताल जोर से हंसा और बोला। बेताल हंसते हुए, ठीक उत्तर, लेकिन तुमने जवाब दे ही दिया। अब मैं उड़ रहा हूं वापस पेड़ पर। हवा में सनसनाहट की आवाज। बेताल फिर से पेड़ पर जा लटकता है।